नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है, तो आप सभी को बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से। ये जो एक डिटेल्ड वीडियो है, पूरे ही वार्षिक भविष्यफल का जो बहुत ही एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही मैंने तैयार किया है, वो है कुंभ राशि का। कुंभ राशि वाले सभी लोग शनि की 7.5 की वजह से बहुत ही आतंकित कह सकते हैं जिसे, या बहुत डरे हुए हैं। लेकिन शनि की 7.5 से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरे ही साल शनि कोई एक ही अवस्था में नहीं होता है। वो बारगी भी होता है, अस्त भी होता है, अदर स्टार्स भी होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो मेरा ये जो वार्षिक भविष्य फल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि आप अपने चार्ट में जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा हो उसके आगे जो भी नंबर लिखा है आप वही चंद्र राशि को मानेंगे। अगर आप चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो जो भी बोलचाल में आप अपना नाम यूज़ करते हैं उसके अनुसार अपनी राशि देखें और वार्षिक भविष्य फल को देखें। जब भी हम वार्षिक भविष्य फल की बात करते हैं तो 3 मेजर स्टार्स को काउंट करते हैं, या उनके ही अकॉर्डिंग हम पूरे ही साल का प्रेडिक्शन तैयार करते हैं। वो होते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। क्योंकि ये तीनों ही स्टार ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं और एक ही राशि में बहुत लंबे पीरियड तक बने रहते हैं। तो जब भी कोई स्टार लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बना रहता है तो ऑब्वियसली जो स्टार्स छोटे छोटे रोटेशन में आते हैं उनके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन मेनली इन ही मेजर स्टार्स पर बेस्ड हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसा रहेगा 2023 कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए? गुरु का भ्रमण 22 अप्रैल 2023 तक सेकेंड हाउस में रहेगा और यहीं से हम धन भाव को देखते हैं, अष्टम भाव को भी देखते हैं। तो धन भाव को देखने से जितने भी आर्थिक जो मामले हैं आपके वो अच्छे ही चलेंगे। अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एसेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसी पीरियड में आपकी थोड़ी सी अध्यात्म, ध्यान, योग इन सब चीज़ों में भी रुचि हो सकती है। इसी के साथ कुछ धार्मिक आप प्रसंग में भी भाग ले सकते हैं, या कोई भी सोशल इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आप पैसा खर्च करें, इस तरह की भी सिचुएशंस ये हमें टिल 22 अप्रैल तक दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल जब गुरु तृतीय भाव में आ जाएंगे तो तृतीय भाव भी बहुत अच्छा भाव है, पराक्रम का भाव है। यहीं से हम जितने भी मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनको देखते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे काम करवाएगा उनसे। मार्केटिंग के क्षेत्र के लोगों के लिए भी अच्छा पीरियड देगा। जो बिजनेस में लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है। उस पीरियड में आपके बहुत सारे ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। मीन्स गुरु की वजह से पूरा ही साल आप लोगों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। 17 जनवरी से तो शनि का स्वयं प्रवेश कुंभ राशि अपनी ही राशि में हो जाएगा। हालांकि अभी मकर राशि भी उनकी अपनी ही राशि है, लेकिन वहाँ पर वो वक्री भाव में है और वक्री भाव से जब मार्गी भाव में आएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए डिफरेंट होने वाले हैं। और शनि की 7.5 का आपका क्योंकि द्वितीय चरण भी चल रहा है तो थोड़े से प्रॉब्लम शनि कहीं ना कहीं देगा। और क्योंकि 12वें भाव में ही होगा तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थितियां भी आप लोगों के लिए अवश्य ही बनाने वाला है। लेकिन साथ ही अगर आपको कोई भी स्थान परिवर्तन करना है, रीलोकेशन, वो शनि की वजह से हो सकता है। अगर आप कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहीं पे सेटल होना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये शनि बहुत ही अच्छा फलदायी साबित हो सकता है। मीन्स शनि का काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे रीलोकेट करवाना। लेकिन 12वें भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं हेल्थ में आपके थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ पर आपके खर्च करवा सकता है, रोग ऋण शत्रु से आपको परेशान कर सकता है। लेकिन शनि का यही 7.5 ताम्र पद में है और हृदय भाव पर होगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आर्थिक दृष्टि से नहीं होने देगा। हाँ, स्वास्थ्य आपका जरूर खराब कर सकता है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, अपर जो एब्डोमेन होते हैं वहाँ पर जो भी ऑर्गन्स हैं उनके आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन यही शनि आपको एक तो अब्रॉड जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक लाभ भी आपको 18 जनवरी के बाद में भले ही वो धीरे धीरे ही दिलाएगा, लेकिन ज़रूर दिलाएगा और साथ ही आर्थिक दृष्टि से आपको इस्टेब्लिश कर देगा।
राहु का भ्रमण पूरे ही वर्ष तृतीय भाव में होगा और तृतीय भाव जैसे पराक्रम का भाव है, यहीं से हम मीडिया के भाव को भी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं। तो इस क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छा ही फल देने वाला होगा। लेकिन यही राहु आपको थोड़ा सा अनसर्टेन भी कर देगा, बहुत विचारों की प्रधानता भी होगी और आप कुछ नया या अलग करने के चक्कर में कई ऐसी चीज़ें भी कर जाएंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसी वजह से आप जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका नेम फेम थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आप अगर वहाँ पर थोड़ा सा लीक से बहुत अधिक हटकर नहीं चले, सामान्य जैसे हम चलते हैं वैसे ही अगर आप सारे कामों को करते हैं तो राहु की वजह से आपको कोई ऐसे बड़ा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहीं से भाग्य भाव पर भी राहु की दृष्टि होगी तो कुछ न कुछ सडन गेन्स भी आपको अवश्य ही राहु दिलवा सकता है। जो भी सर्विस सेक्टर में है, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, उनको शनि की वजह से अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। प्रमोशन उनकी मनचाही जगह पे हो सकता है, हाइक मिल सकती है या इस तरह की उनको कई काम मिल सकते हैं। उनका प्रोफाइल इस तरह का हो सकता है कि वो बहुत ही अवेट जिसकी मतलब बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सारी ही चीज़ें शनि की वजह से हो सकती है। साथ ही शनि उनको स्टेबिलिटी भी देगा। शनि की वजह से हम जानते हैं कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो हम देखते हैं तो शनि हमें स्टेबिलिटी भी देगा और साथ ही मनचाही चीज़ें भी जरूर दिलवा सकता है। शनि की वजह से हमें हार्डवर्क भी बहुत अधिक करना पड़ेगा और इसी हार्डवर्क की वजह से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी या टेंशन जैसी चीज़ें भी इस पूरे ही वर्ष आपको लगी रहेगी। और ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकता है कि आप अपने परिवार को या अपने जितने भी सोशल सर्कल्स हैं उनको बहुत कम समय दे पाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस काम और परिवार या समाज के बीच में बनाने की ज़रूरत पूरे ही साल रहेगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से हमें अच्छा ही पूरा वर्ष दिखाई दे रहा है। नए आप चीज़ें खरीद सकते हैं, निवेश भी हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है आप उसको रिनोवेट करवा सकते हैं। अगर आप कोई पुराना कोई ऐसा भी चीज़ बेचना चाहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बिक पा रही थी, तो अब आप देखेंगे कि उसकी सारी अड़चनें दूर हो गई है और वो बिक सकती है। पैतृक संपत्ति में अगर कोई भी विवाद चल रहा है और आपका अगर कोई हिस्सा आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो इस वर्ष वो भी हमें आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसे लेके जून तक के जो महीने होंगे ये बड़े हाई टाइम होंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, भले वो पैटर्नल प्रॉपर्टी का कोई मामला हो या आपकी खुद की ही अपनी कोई प्रॉपर्टी हो जो डिस्प्यूटेड हो या आप रिनोवेशन से संबंधित कोई भी मसले हो, तो वो सारे ही चीज़ें जनवरी से लेके जून के मध्य आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस वर्ष अगर फैमिली लाइफ को देखें तो वो हमें ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। फैमिली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, आपके कई ऐसे लोग आप पर आश्रित हो सकते हैं जिनकी हेल्थ आपको देखना पड़ेगी, मीन्स कई बुजुर्ग लोगों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही कहीं ना कहीं घर में कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक दृष्टि से भी देखें तो हमें थोड़े से पारिवारिक मतभेद पूरे ही वर्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हट या जिद पे अगर आप नहीं रहते हैं, तो आप कई सारी समस्याओं का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेंगे। वाणी पर आपको पूरे ही वर्ष नियंत्रण रखना होगा। भाई बहनों से आप जितने अधिक मधुर संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अधिक आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, साथ ही पारिवारिक हार्मोनी भी आपकी बनी रहेगी। जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके लिए भी मई के बाद का समय बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। मई से लेकर नवंबर तक उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड है, जब वो अगर किसी रिलेशनशिप में भी है या आपकी अगर सगाई हो गई है या कोई आपके रिश्ते की बात वगैरह चल रही है, तो आप उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मेटलाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जो लोग संतान के लिए भी प्रयास रहते तो उनके लिए भी मई से लेकर जुलाई तक के पीरियड में बहुत ज़्यादा अवसर ऐसे आएंगे जब वो किसी भी प्रकार की मतलब गुड न्यूज़ उस पूरे ही पीरियड में उनको मिल सकती है। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस वर्ष बहुत ही अच्छे अवसर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग रिलोकेट होना चाहते हैं, बाहर की कंट्री में अगर कोई जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस अपना बाहर के देशों में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी हमें संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप अपने ही देश में कहीं पर भी रीलोकेट होना चाहते हैं तो ज़्यादा हमें वेस्ट डायरेक्शन आप लोगों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग भी जो बच्चे काम करना चाहते हैं या नई जॉब कोई
उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, तो वो भी आफ्टर मई उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। यात्रा करना भी चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस वर्ष अवसर आपके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव की वजह से बहुत सारे इस तरह के छोटे मोटे ट्रेवल भी हो सकते हैं, लंबे दूरी के ट्रेवल भी आपके जीवन में इस वर्ष हो सकते हैं। आप कोई भी प्लान करें तो बस थोड़ा सा अवेयर रहें अपने सामान को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, कि आपको यात्रा में कोई परेशानी ना आए, आपकी हेल्थ ठीक रहे। दृष्टि से भी देखें तो फिजिकल हेल्थ हमें केवल हृदय संबंधी कुछ मामले और फेफड़ों से संबंधित कुछ मामले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य आपका ज़रूर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। जैसे शनि आगे बढ़ेगा तो उसके साथ ही थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि चंद्रमा और केतु के कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे कि आप जब बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और मूड स्विंग्स की ही वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पर हमें कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स या व्यवधान दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर उस पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जो लोग, अगर आपके चार्ट में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, अगर शनि का कुछ दशा महादशाएं अंतर्दशा में भी शनि चल रहे हैं, तो आप लोगों को उपाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इस विशेषकर शनि के सभी उपाय को। तो सबसे पहले तो आप शनि का जो बीज मंत्र है उसका जितना आप जाप करेंगे अच्छा होगा। भगवान जी की जितनी पूजा आराधना आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। शनिवार या मंगलवार जब भी आपको ठीक लगे आप उनका दर्शन अवश्य ही करें, और अगर आपके यहाँ पर दक्षिणाभिमुखी हनुमान मंदिर हो तो आप उनका दर्शन करें, क्योंकि दक्षिणाभिमुखी जो भी हनुमान जी होते हैं वो संकट मोचन होते हैं। जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली शनि की वजह से जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आ सकते हैं, उन सब के निवारण के लिए हनुमान जी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पण करें, काले तिल अर्पण करें, तो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर सरसों के तेल का दीप जलाएं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। शनि की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होंगे। शनि की जो भी चीज़ें होती हैं, जो काली वस्तुओं का दान जिसे हम कहते हैं, वो काला तवा हो सकता है, जूते हो सकते हैं, छाता हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, काले तिल हो सकते हैं, तो आप उनको किसी भी नीडी को दान करिए, तो आप देखेंगे कि शनि की वजह से आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा एक कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है कि वो रोज एक माला मीन्स 108 बार केवल एक मंत्र, बीज मंत्र है ये भी, इसका पाठ कर लेंगे तो उनके जीवन में कई सारी समस्याओं का अंत आ जाएगा। वो मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम। बहुत आसान मंत्र है, बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम। इसी मंत्र का जितनी बार हो सके जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर 108 बार भी कर लेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर कुंभ राशि वाले सभी लोग इन सारे रेमेडीज़ को कर लेते हैं तो उनके जीवन में शनि की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही शनि की 7.5 से डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए कुछ बेसिक जानकारी भी, आपकी जो भी राशि स्वामी है वो स्वयं शनि है, जैसे मकर राशि के भी राशि स्वामी स्वयं शनि ही है। साथ ही आपके जो देवता, इष्ट देवता हो सकते हैं वो भगवान शंकर हो सकते हैं और भैरव हो सकते हैं। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, वो होते हैं घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। जो मित्र राशियाँ हैं वो होती है वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ। और जो शत्रु राशियाँ होती है वो होती है कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि एंड मीन राशि। और इसके अलावा जो राशियाँ बचती है वो उनके साथ इनकी इक्वल बैलेंस होती है। कुंभ राशि के सभी लोगों के लिए जो मेटल जो बहुत अच्छी मानी जाती है वो होती है या तो लोहा या फिर स्टील। इन लोगों के लिए जो बेस्ट रंग होता है वो बादली या ब्लैक कलर होता है। इन लोगों के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है। इन लोगों की जो प्रकृति होती है वो वात प्रकृति होती है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बेसिक जानकारी आप सब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।